नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर उमा डांगी है और मैं एक कर्करोग तज्ञ यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड यहाँ पे। कैंसर बोला तो डर लगता है और इलाज बोला तो ज़्यादा डर लगता है। स्पेशली जब कोई कीमोथेरेपी का नाम सुनता है तो उनको कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट से लोग घबरा जाते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर है। क्यों होते हैं कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स? तो कीमोथेरेपी एक ऐसी दवाई है जो पेशेंट के कैंसर के सेल्स को मारती है, लेकिन ये इसमें फ़र्क नहीं कर पाती कि कैंसर के सेल्स कौन से हैं और शरीर के नॉर्मल सेल्स कौन से हैं। तो इसकी वजह से जब कीमोथेरेपी की दवाई दी जाती है ये पूरे शरीर पे असर करती है, जिसकी वजह से जब नॉर्मल सेल्स अफेक्ट होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट, सबसे जो डरावना लगता है वो है कि हेयर लॉस, जैसे कि बाल झड़ जाते हैं, पूरे बाल निकल जाते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट है, ये बिल्कुल टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है और पूरी ट्रीटमेंट के बाद सारे बाल वापस आ जाते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ सोशली कोई बाहर जाना है, कहीं किसी को मिलना है तो डेफिनेटली ये साइड इफ़ेक्ट से हमको डर लगता है। आजकल कूलिंग कैप्स वगैरह आती है जिससे कि हम कुछ हद तक इसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये 100% इफ़ेक्टिव अभी भी नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हम बोलते हैं कीमोथेरेपी के दौरान है कि ये जो रोग प्रतिकार शक्ति कम करना, इसमें हीमोग्लोबिन कम, WBC कम, प्लेटलेट कम, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से थकान लगना, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ती है, ब्लीडिंग की रिस्क थोड़ी बहुत होती है। ये इन्फेक्शन की रिस्क जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और ये जानलेवा हो सकती है अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। अगर आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हम अच्छी तरीके से पूरा ख़त्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो खुद की शरीर का ही, जैसे पेट में जंतु हैं, मुंह में कीटाणु हैं, चमड़ी पे हैं, तो यही जो कीटाणु है ये हमें तंग करते हैं जब हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि WBC काउंट कम हो जाते हैं। जब बुखार आता है इसकी वजह से, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाइए या आपके डॉक्टर से संपर्क करिए, ताकि एंटीबायोटिक जो है ये टाइम पे शुरू हो। जितना आप डिले करते हैं एंटीबायोटिक शुरू करने में, उतनी रिस्क हम ज़्यादा देखते हैं कि इन्फेक्शन पूरा शरीर में फैल के जान को खतरा होता है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट के लिए और WBC के लिए भी कोई इंजेक्शंस आती हैं जो कि कुछ मरीजों में हम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या रिस्क है उनकी। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि थकान लगना, फटीग लगना या मुंह का स्वाद बदलना, भूख नहीं लगना, ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। इसमें बोलते हैं कि हम रेकमेंड करते हैं कि यू शुड ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। स्मॉल फ्रीक्वेंट मतलब थोड़ा खा सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली खाना है, जैसे कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए। पेट को खाली नहीं रखिए ताकि उल्टी का जो सेंसेशन है ये और कम हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके खाना है, लेकिन खुद को पूरा से अच्छे से न्यूट्रिशन लेना है और हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि लिक्विड्स काफ़ी सारा लेना है ताकि थकान वगैरह महसूस होने की रिस्क इसमें कम रहती है। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बनाए रखिए जितना हो सकता है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा थकान लगेगी, लेकिन थोड़ा बहुत टहलना, थोड़ा बहुत एक्टिव रहना, ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन या किसी किसी को डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे, वो ज़रूर लीजिए। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये दवाइयों से होता है, और अगर आप टाइम पे दवाई ना ले और अगर मोशन एकदम सख्त हो गया तो फिर बहुत दर्द हो सकता है, नीचे की तरफ घाव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जहाँ ध्यान में रखने के लिए रोज़ मोशन होना चाहिए, उसके लिए अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो दवाई लेनी चाहिए, ये बहुत ध्यान में रखिए।